मैं तुम्हारी प्रेफरेंस बनना चाहता हूँ यार, तुम्हारी मजबूरी नहीं। पर अब भी तुम आजाद हो, तुम अब भी अपना टाइम ले सकती हो और बता सकती हो कि अगर मैं तुम्हारी प्रेफरेंस हूं या नहीं। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर ये तो बता ही सकती है ना कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये सब जो हमने मिलकर ड्रामा किया, तुम्हें दुख तो नहीं हुआ? थैंक्स नायरा, वरना मुझे बहुत गिल्टी फील होता कि मैं अपने खुद के फायदे के लिए कार्तिक के इस प्लान में शामिल हुई। एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। सॉरी। अब नायरा को ये तो बता दो कि हम इस प्लान का हिस्सा बने कैसे? हमारी फैमिली नहीं मान रही है कार्तिक, करण और मेरी शादी के लिए। सो वी हैव डिसाइडेड हम दोनों भाग के शादी करेंगे। बट फॉर दैट आई नीड योर हेल्प। करण अच्छा लड़का है, तुझे खुश रखेगा हमेशा। मैं तुम दोनों की शादी अरेंज कर लूंगा, लेकिन उसके बाद दोनों की फैमिलीज को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम दोनों को मंजूर हो तो हम नायरा से कहेंगे कि कार्तिक और राशि की शादी हो रही है, जबकि होगी तुम्हारी और करण की शादी। सॉरी, बहुत परेशान किया ना तुम? परेशान? जान निकाल दी थी मेरी। सच्ची? सच्ची? आओ। सच्ची? अरे अच्छा ठीक है। वो तो कल राशि की शादी होगी मैडम, वरना मेरा गिर तो कभी कम ही नहीं होता। अरे आप लोग कुछ बोले ना, ये आप सबके सामने इतना बड़ा अन्याय कर रही है मेरे साथ, और आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे, मजे ले रहे बस सब लोग। देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को, इस बेइंतहा मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक शख्स छुपा है। ये इंसान नहीं है, शेरनी है, शेरनी। Love you too, Kartik. रंगे हैं दोनों के दिल, ना जाने कब से प्यार में। दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। पल में जन्मों से जुड़ जाता है। मैं माफ करना नायरा, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। नहीं दादी प्लीज, वो गलतफहमी मैंने खुद पैदा की आपके मन में। आप मत सॉरी कहिए प्लीज। मैं तो कह सकती हूँ ना, मैंने तुम्हें गलत समझा नायरा। नक्श के साथ झूठ मूठ की लड़ाई करके तुम्हें परेशान किया ना। मैंने तो आपके भाई के साथ सचमुच की लड़ाई की और आपको 2 साल तक परेशान किया, उसके लिए मुझे कौन माफ करेगा? यार तुम हमेशा जीजा क्यों बन जाते हो? थोड़े साले भी हो, दोस्त भी हो, भूल गए क्या? बेटा मैं तो सॉरी भी नहीं कह सकता, तुम्हें इतना भला बुरा कहा दोनों को। तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाए। पता नहीं कैसा रिश्ता है तुम्हारा, इतनी नफरत, तलाक हो गया, फिर प्यार, फिर शादी। दूसरे की खुशी के लिए एक अपने प्यार की कुर्बानी, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देता है। लेकिन बेटा समझना तो हमें चाहिए था ना, बड़े होके हम बड़प्पन नहीं दिखा पाए और तुम नहीं पापा, जो बड़प्पन आप दिखा रहे हैं उसके सामने हर चीज छोटी है। मुझे माफी मांगनी चाहिए आप सबसे। नहीं बेटा, हो सके तो माफ कर दीजिएगा नैतिक जी, क्योंकि पिछले दिनों तो हमसे भी बात हो गई है। 1 मिनट, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, वो मुझे निकालने दीजिए। नैतिक जी, लिस्ट? दिस इज टू मच नैतिक जी। टू मच कैसे? अब उम्र के साथ चीजें भूलने लग गया हूं तो लिखने लग गया हूं। मैंने सोचा कोई बात भूल ना जाऊं, जब मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा
इसीलिए मैंने लिस्ट बनाई ताकि सारी बातें जिनसे शायद आपको तकलीफ हुई हो या आपकी फैमिली को। मतलब ये आप अपनी गलतियों की। देखो मैं तो फिर भी गलती समझा, आपको समझ ही नहीं पाया, सॉरी अगेन। गलतियां गिनने लगे इंसान तो शुरुआत खुद की गलती से करनी चाहिए, फिर दूसरे की बारी आती ही नहीं है। अगर ऐसी बात है नैतिक जी तो फिर मुझे तो आपको ईमेल भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गलतियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पेपर पे आएगी नहीं। माँ, कार्तिक माँ कहाँ है? हम सब इतनी देर से यहाँ हैं, मैंने रियलाइज भी नहीं किया कि वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो कार्तिक? मुझे इसी वक्त उनसे मिलना है, प्लीज बताइए ना कहाँ है वो। नहीं माँ प्लीज ऐसे मत कहिए, कोई गलती नहीं की आपने। गलती है मेरी नारा, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम्हें गलत समझा, लोगों से तुम्हारे बारे में गलत बोला, सबके मन में तुम्हारे खिलाफ गलत बातें बोली, गलत ख्याल भर दिए। माँ भूल जाइए ना वो सब, अब प्लीज भूल जाइए, अब तो सब ठीक है ना, बस भूल जाइए वो सब। नारा कुछ भी ठीक नहीं हुआ, हमेशा सौतेली से सगी सास से माँ बनने की कोशिश करती रही, यही सोचती रही कि गलती कोई ना करूं जिससे मेरे बच्चे को दुख पहुंचे, लेकिन क्या कर दिया मैंने, इतनी बड़ी गलती कर दी कि अपने बच्चे को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचा दिया उसकी माँ ने। हमेशा सोचती रही कि हमेशा खुश रखूं उसे, लेकिन देखो ना मेरी वजह से उसे इतने दिन परेशान रहा, अकेला रहा, दुखी रहा, रोता रहा। उसकी सारी खुशियां, उसका प्यार मैंने उससे छीन लिया उसकी माँ ने। बहुत शर्मिंदा हूँ नायरा, नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, तुम दोनों से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, गिनहगार हूँ मैं तुम दोनों की। क्या कर दिया मेरे लिए? माँ कुछ नहीं, माँ प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज माँ, अब सब ठीक है ना माँ, प्लीज शांत हो जाइए माँ प्लीज। नायरा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पागल हो गई थी मैंने सारा दोष तुम पर डाल दिया। देखो इसे, ये देखो मर गया मेरा बेटा नायरा, हमेशा के लिए दूर हो गया मुझसे। कार्तिक सुना तुमने, मार दिया तुमने मेरे बच्चे को, मैंने नहीं, इतना बड़ा सच छुपाया। अगर तुम हमें पहले से बता देती तो शायद हम हमारे बच्चे को बचा पाते। बच्चा मेरा था तो जिम्मेदारी भी मेरी ही थी ना, तुम तो उसकी मदद कर रही थी ना, मैंने इतना बड़ा इल्जाम तुम पर लगा दिया। शायद अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, अपनी नजरों का सामना नहीं करना चाहती थी मैं। तुम्हारी नानी ठीक कह रही थी, जिस बेटे को जीते जी मैंने मार दिया, हमने आपसे दूर कर दिया। जिस बेटे को उसकी माँ ने खुद मृत घोषित कर दिया था, जिसका श्राद्ध करती थी तुम,
उसी बेटे को हमारी नायरा बिटिया ने बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दोषी है और तुम सही हो। कहाँ का इंसाफ है ये? बताओ मुझे, किस अदालत का इंसाफ है ये? वो जब सच में मुझसे दूर चला गया तो शायद अपने आप मुझे कचोटने लग गया। ऐसा लगा मुझे किस पाप की सजा मिल रही है, और हिम्मत नहीं थी कि उसकी मौत का दोष मैं अपने कंधों पर लूं तो मैं तुम्हारे कंधों पर डाल दिया। इतना भरोसा किया था मैंने नायरा पे हर एक चीज के लिए, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरे विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसकी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। नायरा को कोई हक नहीं है कि वो इस घर में वापस आए। उसने मेरे शुभम को मुझसे छीना, उसे कोई हक नहीं कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए। जब कार्तिक वो डॉक्टर वाला वीडियो दिखाता था तो सच्चाई से वो मोड़ लिया मैंने, क्योंकि नफरत की पट्टी बनी थी मेरी आंखों। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत किया, बहुत बड़ा अन्याय किया मैंने नायरा तुम्हारे साथ। प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो, प्लीज मत कीजिए, प्लीज। कार्तिक ने भी कहा था कि अगर मेरी जगह वो होता तो शायद वो भी यही करता। अगर आपकी जगह हम में से कोई भी होता ना माँ, तो हम भी शायद वही करते। जिस पे बीतती है वही जानता है। दूर खड़े रह के उंगली उठाना बहुत आसान है, पर उस दर्द से गुजरना बहुत मुश्किल। वो तोड़ देता है आपको। आपका दर्द हम सबसे बड़ा है माँ। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खो देना, वो तो कोई नहीं समझ सकता माँ। कोई अपना जब जाता है तो एक हिस्सा आपका भी लेके चला जाता है। मुझे पता है माँ, मम्मा के जाने के बाद पता नहीं कितने लंबे टाइम तक मुझे ये फील होता था। मैं तो पहले भी महसूस कर चुका हूँ मामा, हालांकि बहुत छोटा था उस वक्त। एक बच्चे के लिए उसकी माँ का जाना है, एक माँ के लिए उसके बच्चे का। जो रह जाता है वो बस, वो जीता का है, बस रह जाता है। जो हुआ उसके लिए हम सब उतने ही कसूरवार है और हम सब उतने बेकसूर। जो लिखा होता है वो हो जाता है मैम, उसके लिए बस बहाना बन जाता है कोई, और वो बन गया। कमी रह गई थी तो बस हमारे ट्रस्ट में। तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई। बस करो कार्तिक, तुम अंदाजा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? I hate you, नायरा। मैं और नायरा हमें मिलकर आपको संभालना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। अपने जिद में रह गए थे हम बस, और हमारी लाइफ के 2 साल ऐसे ही निकल गए। पर अपनी अब और एक पल ऐसे नहीं बिताएंगे हम। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।